हस्तिनापुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भगवान ने कहा द्वारकापुरी के राजा तो अपन बन गए, अब शादी आदि होनी चाहिए, पर जब तक घर में बड़े बेटे की शादी नहीं हो तब तक छोटे का नंबर भी नहीं आएगा। और बड़े बेटे की शादी बलराम की रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ में संपन्न कराई। बिल्कुल शांत, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा अब लाइन क्लियर है, अपना ही नंबर है। भीष्मक जी के यहाँ 5 पुत्र हैं पर पुत्री एक भी नहीं है। भीष्मक जी ने ब्राह्मणों से कहा महाराज हमें एकाध पुत्री भी प्राप्त होना चाहिए। घर में जितना जरूरी पुत्र का होना है उससे कई गुना ज्यादा पुत्री का होना आवश्यक है, क्योंकि बिगर पुत्र के घर अधूरा लगता है। तो बिगर पुत्री के भी, बिगर कन्यादान के भी हमें स्वर्ग पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बेटी का होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया और यज्ञ के बाद सरोवर में कमल के फूल पर सुंदर कन्या को भीष्मक जी ने देखा और उसी का नाम रुक्मिणी रख दिया। ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। रुक्मिणी जी थोड़ी बड़ी हुई तो नारद के द्वारा पता चला, तो बचपन से ही कृष्ण को पति मानने लगी। लेकिन इनका जो बड़ा भाई था रुक्मी और विवाह के योग्य रुक्मिणी हुई तो इसने शिशुपाल से रिश्ता तय कर दिया रुक्मिणी भाभी के पास में नहीं कहा भाभी मैंने तो कृष्ण को पति माना है और कृष्ण के अलावा यदि दूसरे से विवाह हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। भाभी ने कहा सुनो, तुम तो कन्हैया से प्यार करो, पर कन्हैया तुम्हें प्यार करे कि नहीं करे या लिए तुम पत्र लिखो। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा, वो पत्र पंडित जी को दिया। पंडित जी पत्र लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान ने पत्र खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था आपकी दासी रुक्मिणी आपसे बेहद प्रेम करती है, पर मेरा भाई जबरन मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है और यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए आप मेरा माता के मंदिर से हरण करके ले जाएं, आपकी दासी रुक्मिणी। जय श्री कृष्ण। भगवान ने पत्र पढ़ा, पंडित जी ने कहा पढ़ लिया। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? भगवान ने कहा जाऊं नहीं, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। रथ सजाया और जैसे ही जाने को हुए तो सामने से दाऊ भैया आ गए। अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो भैया? कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ? अरे वहीं। अरे बताओ ना कहाँ? अब कलयुग तो था नहीं कि छोटा भैया बड़े से कह दे कि ब्याह करन जा रहे हैं। कलयुग में तो छोटा बोल सकता है। कन्हैया बोले वो वहीं जा रहे हैं। बगल में बैठे पंडित जी बोले ये कुंदनपुर जा रहे हैं, वहाँ भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है, उसी में जा रहे हैं। बलराम जी बोले लो कर लो बात, मैं तो आपको बच्चा समझ रहे हो, मेरो कन्हैया भी तो ब्याह के लायक हैगा, तो ब्याह तो आपको होना ही चाहिए। लाला दूल्हा अकेलो अच्छो ना लगे, 10-5 बाराती भी तो चाहिए, तो हम बाराती बन के चल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि दाऊ भैया यदि साथ में गए तो ब्याह याहो तो चूल्हे में गौ पिटाई और होगी। क्यों? क्योंकि मुझे करना है रुक्मिणी का हरण और दाऊ भैया कहेंगे पराई बेटी का हरण करता है तो ब्याह तो होएगा नहीं, पिटाई और होगी। या लिए बोले दाऊ भैया अगर तुम जाओगे तो मुझे शर्म लगेगी। दाऊ भैया बोले तो शर्म लगेगी तो अकेला चलो। कन्हैया अकेले आए कुंदनपुर में। कात्यायनी की पूजा करने के लिए माता रुक्मिणी आई। रुक्मिणी माता आई कात्यायनी की पूजा करने।
10,000 सैनिक हैं, 1000 दासियां हैं और माँ की मूर्ति सामने है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी है कि कात्यायनी महामायो महायोगन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और जैसे ही प्रार्थना करी तो मूर्ति है रुक्मिणी के सामने कात्यायनी की, लेकिन दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का। जैसे द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है, अब तो मन प्रफुल्लित हो गया कि मुझे द्वारकाधीश मिलेगा। सैनिक सब मंदिर में सुरक्षा में खड़े हैं और मेरे कन्हैया का रथ भी तो उसी मंदिर के पास पहुंच गया। और कन्हैया को रथ में देखा सबने सुसम्मोहित हो गए। एक बोला ओहो कितना सुंदर है, दूसरा बोला मुकुट देखो मोर मुकुट है, तीसरा बोला पादुका देखो सोने की है, एक बोला चाल देखो ना मतवाली हाथी जैसी चाल है, एक बोला कमर में खसी फेंट देखो ना कितनी सुंदर है। अब भगवान की सुंदरता सब देख रहे हैं पर ये कोई नहीं देख रहा है कि श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। जय श्री कृष्ण, ये कोई नहीं देख रहा है। भगवान धीरे धीरे रथ से उतरे। एक बोला ओहो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे उन्मत्त हाथी चल रहा हो। भगवान धीरे धीरे रुक्मिणी के बगल में पहुंच गए। एक सैनिक बोला ओहो जोड़ी कितनी सुंदर है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लाए, रथ पर बैठाया, घोड़ों में चाबुक लगाई, टुक 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 करके घोड़े चलने लगे। इतने में रुक्मिणी मंदिर पर आया और रुक्मिणी ने सैनिकों से कहा रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है। एक सैनिक बोला हमें नहीं पता साहब, हम तो मोर मुकुट देख रहे थे। अरे भैया हमें भी नहीं पता, हम तो मुरली देख रहे थे, हम पादुका देख रहे थे। एक सैनिक बोला हमें है पता। कहाँ है? बोले ले तो गया वो। कौन ले गया? बोले वही मोर मुकुट वाला, वही पीली पीताम्बरी वाला, वही टेढ़ी चितवन वाला, वही तो ले गया। बोले तूने क्यों नहीं रोका? बोले मैंने सोचा कि जोड़ी बहुत अच्छी है, जब लेके भाग जाएगा तो बाद में बताऊंगा। बाद में बताने वाला भी तो चाहिए। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं अपनी बहन को नहीं लाया तो कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कन्हैया का पीछा किया। कन्हैया ने कहा देखो रुक्मिणी से तेरो भैया आ रहा। रुक्मिणी ने कहा मारना नहीं, मेरा भैया है। भगवान ने कहा मारेंगे नहीं, दंड देंगे। रुक्मिणी को पकड़ करके रथ के पहिया से भगवान ने बांध दिया। इतने में दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा ओ मेरो कन्हैया तो ब्याह करके बहू लेके आ रहे हो। और जैसे ही रथ के पहिया में देखो तो कछु गोल गोल घूम रहे हो। चौरे कन्हैया ये गोल गोल कहाँ घूम रहे हो? कन्हैया धीरे से बोले साले जी है। साले की ये दशा तो पता है आगे कलयुग आने वाला है। और कलयुग में तो वैसे ही घर के सलाहकार साले जी हुई। और भगवान धीरे से बोले दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। आगे नहीं कहूंगा मैं। जय श्री कृष्ण। अभी मुझे कल और कथा कहने सब ध्यान रखना पड़ता है। काऊ बहन के भैया की बुराई अपन नहीं करेंगे। तो अब बारात आ रही है, रुक्मिणी मैया आ रही है, आप सब आनंद लेंगे। कुंवारी ले भागो दुल्हनिया, कुंवारी ले भागो, दूल्हा ले गए बादर पार, दुल्हनिया कुंवारी ले भागो। दूल्हा ले गए बादर पार, दुल्हनिया कुंवारी ले भागो। कुंवारी ले भागो दुल्हनिया कुंवारी ले भागो। कुंवारी ले भागो दुल्हनिया कुंवारी ले भागो। चलो तो हर दिल लगी थी गौरी पूजन आई। चलो तो हर दिल
लगी थी गौरी पूजन आए। तेल चढ़ो तो हरद लगी थी गौरी पूजन आई। तेल चढ़ो तो हरद लगी थी गौरी पूजन आए। वहीं पे आ गए जगत के दूल्हा तीरथ में बैठा। दूल्हा गए बाद मार दुल्हनिया मारी है बाबू। दूल्हा गए बाद दुल्हनिया मारी है। सब आनंद लेंगे। देखो बारात आ गई है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे सुंदर दुल्हन बना दो। मुझे सुंदर दुल्हन बना दो। हरी ले भागो दुल्हनिया हरी ले भागो। ये दूल्हा ले गए भागो भागो दुल्हनिया हरी ले भागो। दूल्हा ले गए दुल्हनिया मारी है भागो। दूल्हा ले गए भागो दुल्हनिया हरी ले भागो। दूल्हा बोलिए दूल्हा सरकार की। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी। कन्हैया जी सबको दिखना चाहिए। जो बैठे हैं उन्हें भी दिखना चाहिए। तो आगे वाले या तो बैठ जाओ या साइड में जो थोड़ी सितारे